रामायण कथा भाग 23 श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान श्री राम राजा जनक से विदाई की अनुमति लेने आते हैं। श्री राम जी से विदाई की बात सुनकर रानियां उदास हो गई। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर विनती करके सीता जी को श्री राम जी को समर्पित किया और बार बार कहा है, तात सुजान सीता मुझे और राजा को प्राणों से प्यारी है, इसे अपनी दासी बना के रखिएगा। हे राम, तुम तो भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, दया के धाम हो। ऐसा कहकर रानी ने श्री राम जी के चरणों को पकड़ लिया। श्री राम जी ने सास को बहुत प्रकार से सम्मान दिया और श्री राम जी हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर भाइयों समेत श्री राम जी चले। बार बार बेटियों को गले मिलती माताओं को सखियों ने अलग किया, मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया हो। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पालकर सोने के पिंजरे में रखकर बड़ा किया था, वो बार बार पूछ रहे हैं, वैदेही कहाँ है। जब पक्षी और पशु भी विकल हो गए तो तब मनुष्य की दशा कैसे कही जा सकती है। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त निकालकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकी में बिठाया। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीताजी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीताजी के चलते समय जनकपुर वासी व्याकुल हो गए। मंगल राशि और शुभ सूकन हो रहे थे। ब्राह्मण और मंत्रियों के सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। राजा दशरथ ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मांगने वालों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से सबको संपन्न कर दिया। वे सब बार बार विरुदावली करके श्री राम जी का बखान करते। दशरथ जी बार बार जनक जी को लौटने को कहते हैं, पर जनक जी प्रेम वश लौटना नहीं चाहते। वो हाथ जोड़कर बोले, मैं किन शब्दों में विनती करूं, आपने मुझे अपना जन मानकर अपना लिया, वैसे ही मेरी पुत्रियों को भी अपना लेना, उनकी भूलों को माफ करना और उन्हें अपने घर की दासी बनाकर रखना। तब दशरथ जी ने हाथ जोड़कर कहा, हम दासी नहीं महारानी को ले जा रहे हैं। उनका आदर सत्कार वैसा ही होगा जैसा महारानी का होता है। और दोनों समधी गले मिले और फिर सभी दामादों से विदाई ली। जनक जी ने और उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री राम जी को अति स्नेह से विदा किया और चारों भाई ने जनक जी के चरणों का आशीर्वाद लिया। इस प्रकार बार बार विनती करने पर राजा जनक जी सिर नवाकर लौट चले। डंका बजाकर बारात लौट चली। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। बारात को आती सुन नगरवासी प्रसन्न हो गए। सब ने अपने अपने घरों, बाजारों, गलियारों, चौराहे और नगर के द्वारों को सजाया। जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराया गया। तोरण, ध्वज, पताकाओं और मंडप से बाजार ऐसा सजा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम और मौसम्बी और कदम के पेड़ लगाए गए। वे पेड़ फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश सजाए गए। राजमहल तो अत्यंत शोभित हो रहा था। राजमहल में शोर मच गया है। कौशल्या सहित सब रानियां श्री राम जी और सीताजी को मिलने के लिए अधीर हो रही है। गणेश जी और शिवजी की पूजा करके उन्होंने बहुत सारा दान दिया। अनेकों प्रकार के बाजे बजते हैं। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए है। सूखन की सुगंधित वस्तुएं तो बखानी नहीं जा सकती, बहुत प्रकार की आरती बनाकर मंगल गान कर रही है। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुएं भरकर माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। शुभ समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिवजी, पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम में मगन है। बाराती ऐसे बने ठने हैं कि उनका वर्णन नहीं हो सकता। सब अयोध्या वासियों ने राजा को प्रणाम किया और श्री राम जी को देखते ही इतने सुखी हो गए कि सब उनकी बलाई लेने लगे। सब श्री राम जी पर पुष्पमणियां और वस्त्र न्योछावर करने लगे। नेत्रों में प्रेम के अश्रु भरे हैं और शरीर पुलकित हो रहा है। नगर की स्त्रियां आनंदित होकर आरती कर रही है और पालकियों के पर्दे हटा हटाकर सुंदर दुल्हनों को देख रही है। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर पहुंचे। माताएं आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का परछन कर रही है।
वे बार बार आरती कर रही है। उनके प्रेम और आनंद को तो कौन कह सकता है। अनेकों प्रकार के रत्न, आभूषण, वस्त्र और अनेकों प्रकार की वस्तुएं न्योछावर कर रही है। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में मगन हो गई। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।